सबसे पहले मैं अभी का हमारा अरुणाचल का एक बर्निंग टॉपिक जो है, जो एपीसीएस पेपर लीकेज का जो इशू है, जो एपीसीएस पेस्को जो है चल रहा है, इसमें सर प्रेसिडेंट आप खुद देख रहे हैं अभी मीडिया में और कहीं कहीं फेसबुक में हर सोशल मीडिया में जो है आपसू को भी ट्रोल कर रहा है और आपको भी कोई कोई जो है ट्रोल कर रहा है। चकमा हाजुंग रिफुजी को क्या कैपिटल में रैली धरना करने का आप अलाउ करेंगे? ये सोशल मीडिया का ही बात करता हूँ। यहाँ में अभी अपसू और अंशु जो है अभी इशू मुद्दा अलग हो गया, तो अपसू और अंशु का तालमेल नहीं चल रहा है और अभी कोई कोई चैनल में ये भी दिखा रहा है कि आप अपसू को सपोर्ट करते हैं या अंशु को सपोर्ट करते हैं। इस तरह का दोजी तना तारा बेहतर लीडर है ना, नाबम ददुम बेहतर लीडर है, इस तरह का जो है अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखो 7 मंथ से एक करप्शन का मुद्दा को लेके टीम AACC जो है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है तोको शीतल लीड करके दिल्ली में धरना में बैठ रहा है। इसमें आपसू का तरफ से क्या कहना है? मैं चाहूँगा एपीसीएस पेस्को को लेके अभी आपसू का स्टैंड क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ यहाँ हमारे अरुणाचल प्रदेश के एपेक्स स्टूडेंट बॉडी के प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट आपसू मिस्टर दोजी ताना तारा के साथ है। मैं आपसू प्रेसिडेंट से कुछ बातें जानने का कोशिश करेगा और अब तक आप ये प्रेसिडेंट सर का सोचना क्या है, इसका सोच विचार क्या है और आपसू का क्या स्टेप लेने जा रहा है, तो इस विषय में हम जो है 2-3 मुद्दे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। ओके, तो समय ज़्यादा नहीं लेते हुए सबसे पहले मैं अभी का हमारा अरुणाचल का एक बर्निंग टॉपिक जो है, जो एपीसीएस पेपर लीकेज का जो इशू है, जो एपीसीएस पेस्को जो है चल रहा है, इसमें सर प्रेसिडेंट आप खुद देख रहे हैं अभी मीडिया में और कहीं कहीं फेसबुक में हर सोशल मीडिया में जो है आपसू को भी ट्रोल कर रहा है और आपको भी कोई कोई जो है ट्रोल कर रहा है। आपसू इस विषय में, इस टॉपिक में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जो ट्रोल का बात है, तो जहाँ तक ट्रोल करता है, अगर इस दिशा से हम लोग देखा जाए तो ये कम्प्लीटली हमारे लोग का, पब्लिक का, हमारा जितना स्पेशली यंग जनरेशन्स का एक्सपेक्टेशंस है कि आपसू जो है सही मायने में काम करे और वो लोग का विश्वास आपसू पे है। इसलिए आपसू तो ये तय है कि एपीपीएससी का जो फियास्को है, आज तक का अगर दिन में देखा जाए तो इतिहास का पन्ना में एक सबसे दरकेस एरा जो है इस बार हम लोग ने विटनेस किया और जिसके लिए हम लोग सारा समाज दुख है कि एक क्रीमी ब्रेन जो स्टेट का फ्यूचर है, जो सही मायने में स्टेट को बिल्ड करेगा, जो मेहनत करके जिसको सबसे ज़्यादा ऑनर करना है, वो जो एपीपीएससी जो एपीसीएस जितना कैडर्स लोग का ऊपर में जैसे इनजस्टिस किया, तो फॉर दैट सारा अरुणाचल का सेंटीमेंट को लेके आपसू ने तो ये मुद्दा को पहले से हम लोग करके जा रहा है। तो हमारा जितना भी ग्रीवेंसेस था लास्ट टाइम, स्पेशली हमारा रितुम ताली जी जो हमारा आपसू का महासचिव है एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का, उनका नेतृत्व में इनफैक्ट इन कोलैबोरेशन विद टीम अंशु तो हमने एड्रेस किया। तो हमारा जितना भी ग्रीवेंसेस जो हमने एड्रेस किया, मोस्टली जो है सरकार का तरफ से इनको सही मायने में एड्रेस करके, स्पेशली ओवरहॉलिंग को लेके अगर बात करें तो कंप्लीट ओवरहॉल के लिए आपसू ने स्टैंड किया, तो ओवरहॉल को हम लोग कंप्लीटली करके दे दिया। और दूसरा पार्ट है कि इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक का पार्ट है, अभी इसको कंप्लीटली आपसू मॉनिटरिंग कर रहा है। हाल ही पे आपने देखा कि ये शायद हमारा स्टेट का जितना हमारा समुदाय है, हमारा स्टेट का जितना वर्ग के लोग को हमने जितना स्टेक होल्डर्स को डीके कन्वेंशन हॉल में ये महीना का 7 तारीख में जैसे हमने बुलाया, इसके लिए क्योंकि हमको अपना स्टैंड को क्लियर कर देना था। अभी का जहाँ तक ट्रोल का बात करें, आपसू का भी काम करने का अपना दायरे है। सिंस हम लोग जो है पेन अरुणाचल का अप्रोच में पेन अरुणाचल का मुद्दा को स्क्रूटिनी करके करते हैं और अभी हम लोग का ये मुद्दा को नहीं मानने का, हाल ही में आपने मेरा भी क्लैरिफिकेशन सुना, आपसू के कभी भी आपका फोर्सफुल अरेस्ट को बिना आपका प्राइमरी पैसा एस्टेब्लिश होगा, बिना सब्सटेंशियल एविडेंस का प्रूफ का, हम लोग ने यही बोला कि
हम लोग कभी भी किसी को अरेस्ट के लिए हम लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि अफसू जो एल्डरली हम लोग गार्जियनशिप का रोल प्ले करते हैं। अरुणाचल का हर एक व्यक्तिगत रूप पे है, कोई भी अपना राइट से, नेचुरल राइट से इनजस्टिस होगा, कोई अगर इनजस्टिस प्रिवेल होगा तो उसके लिए अफसू ही बात करेगा उसका जस्टिस के लिए। इसके लिए हमारा कहना वही है कि रेंडमली हम लोग किसी को भी अरेस्ट करने के लिए बात नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ हम लोग डिपेंड भी नहीं कर रहे। अगर सही मायने में कोई प्राइमरी पैसा इस्टेब्लिश होता है तो हर हाल में उनका अरेस्ट होना है, तो अफसू का स्टैंड वही था। और दूसरा जो है नलन वॉइड का भी हमारा वही है कि अगर नलन वॉइड का अगर बात करें, जो जितना डिप्राइव वाला एग्रीव वाला एस्पायरेंट लोग का भी सेंटिमेंट को हम लोग समझता है, तो अफसू को ये भी तय करना होता है कि जो जेन्युइनली मिला जो एस्पायरेंट लोग, तो उनका राइट्स को डिप्राइव ना हो। एक किसी का जस्टिस के लिए जब हम वॉइस करेगा, एक किसी का जस्टिस का वॉइस में एक कोई दूसरा भाई बहन का उनका साथ इनजस्टिस ना हो, ये आपसे ध्यान देना होता है। अफसू का हमेशा से डिसीजन ये होता है कि इक्विटी, और हमारा जो सोच है रेंडमली हम जैसे सोचता है कि एक हमारा जो डिसीजन होना है कि हर एक अरुणाचल का ऊपर में रेशनल होना है। और इनफैक्ट इसलिए अफसू का जब भी डिसीजन आप देखता है कि ये कंपोजिट होता है ताकि अरुणाचल का हित में, अरुणाचल का इंडिजिनस का हित में। तो ये सारा जो मुद्दा था कि अफसू जो है इस बार एड्रेस नहीं किया, तो इनफैक्ट हमने लास्ट टाइम अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया, और सारे वर्ग का लोग, सारे समुदाय का, हमारा जो अरुणाचल परिवार के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सभी ने आगे निकल के अफसू का ये मुद्दा को सपोर्ट किया, स्टैंड किया, और वो लोग का जो कन्फ्यूजन था उनको भी हमने दूर कर दिया। और अफसू का तीसरा मुद्दा वही है 5 लाख करके जो एक जो पेपर लीकेज अगर होगा तो एक का ऊपर में अगर 5 लाख करके अगर कंपनसेट करता है बोलने से 15-20 हज़ार करोड़ आता है, जो स्टेट एक्सचेकर का बात करेगा, तो ये एकदम अनहेल्दी है। और हम लोग को कोई अलना पलना समझेगा, कोई गलत बहकाव में आके हम लोग तो कभी गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि अफसोस सबका ये एक्सपेक्टेशंस है। तो हमको ये तय करना है कि पॉलिसी मैटर में अफसोस हमेशा सही रहना, क्योंकि हमको कल गवर्नमेंट को अगर हमको अपना प्रोटेस्ट को कंटेस्ट करना है बोलने से पॉलिसी का डिफरेंसेस में होता है। इसके लिए अफसोस अगर हम लोग गलत बात करके जाएगा तो कल स्टेट के लिए कौन सही बात करेगा। तो ये सारा मुद्दा था, और हमारा जो डिमांड रहा कि हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में हम लोग बात करते हैं, और हमारा डिमांड में साफ साफ लिखा है पॉइंट नंबर 7 में कि ओवरहोलिंग का बाद एग्ज़ाम होना है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि नया कमीशन मेंबर आओ, और जिसमें सोशल स्क्रूटिनी होना है, और पीपल विद हाईएस्ट इंटेग्रिटी वो आके नया कमीशन मेंबर बन के रोबस्ट SOPs होना है। उसका साथ साथ जितना भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स है ये अगर कंडक्ट होने से ठीक है, नहीं होने से ओवरलैपिंग होकर कल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर सबका गाली अफसू को पड़ेगा कि अफसू इसका ऊपर क्यों बात नहीं किया। इसके लिए हमको ट्रोल करने में कोई अगर गलत सोचता है, गलत बोलता है बोलने से, मेरा जितना अरुणाचल के वासियों को हम वही बोलेगा, अफसू कोई भूल नहीं है। और फेसबुक में हाल ही में ऐसे देखते हैं कि अरे दोजी ताना तारा प्रेसिडेंट गायब हो गया। हम तो घर में हैं, और हम स्टेट में हर एक गांव को, बस्ती को हम विजिट करें। अफसू को काम करने के लिए APPSC फियास्को को तो हमको लेकर चलना ही है। सिंस इसका साथ साथ अभी स्टेट में जो बर्निंग इशू है चकमा हाजोंग को, इनको भी तो हम लोग को अप्रिशिएट कर दो। RPC को हमने कैंसिल करवाया, इतना धरना प्रदर्शन जो अरुणाचल को क्लेम करके, जो अनएथिकल, जिसमें क्लेम करने का राइट नहीं है चकमालों को, जो इलीगल इमिग्रेंट है, जो फॉरेनर्स है, जो बांग्लादेशी है, ये लोग अपना ज़मीन को, हमारा अरुणाचल का ज़मीन को छीनने के लिए तब से जब बात कर रहे हैं सदियों से, तो ये फाइट में आपसे आज भी है। और फिलहाल हाल ही में तो हमने RPC को कैंसिल करवा के हमने 2 ऑफिसर को भी सस्पेंड कराया फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स। तो इसमें क्या है कि APPSC फियास्को को तो हम लोग ओवर कम करके हम लोग इसको टिकता करना ही है। साथ में हमारा जो बड़ा फाइट है हमारा लैंड का, हमारा इंडिजिनस का, ये चकमा हाजोंग है। इसके लिए इसमें मेरा सबसे भी अपील है, और सबको मैं ये बता दूं कि आज का दिन में चकमा जो है, जो सदियों में जो चल के आया, तभी परंपरा रूप में वो लोग ने इधर उधर का हाथ बढ़ा के वो लोग हर किसी से जो सपोर्ट लिया, ये चीज़ अभी होने वाला नहीं है, ये अफसोस होएगा नहीं। और 1 इंच ज़मीन हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, जितना आप धरना प्रदर्शन करो, कुछ करो,
अपसू टीम जो इस बार 22 to 25 का जो टीम है, ये बहुत सख्त है। और चकमा हाजोंग के इश्यूज़ को तो हम कम्प्लीटली मॉनिटर करके चकमा को ये जानना है। और आपका मीडिया के चैनल से मैं ये बता दूं कि 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगा आपको। आप रिफ्यूजी है, मेहमान जैसे रहिए। आप यहाँ पे हमारे इंडिजिनस के ऊपर में आप अपना हक जताएगा, आप अपना क्लेम करेगा, तब कल हम लोग आने वाले समय में कोई मेहमान को हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। और आप खुद ये जो है चकमा का इशू जो है आप इस टॉपिक में बात कर ही लिया, तो मेरा अगला सवाल भी यही होने वाला था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये चकमा हाजोंग लोग जो है अभी दिल्ली में धरना कर रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल 2-3 दिन आगे मैंने सोशल मीडिया में देखा, और उनका प्रेसिडेंट जो चकमा स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट का मैंने प्रेस ब्रीफिंग भी देखा है, उन कहना है कि चलो ईटानगर चलो अभियान भी करेंगे बोलते। तो आपका इसमें क्या है? अगर वो ईटानगर से आके रैली धरना करेगा तो आप स्टेट गवर्नमेंट को या और कैपिटल का एडमिनिस्ट्रेशन को या पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेगा? अगर उसको चकमा हाजोंग रिफ्यूजी को क्या कैपिटल में रैली धरना करने का आप अलाउ करेंगे? आपका अरुणाचल वेस्ट का जो आपका क्वेश्चन है, जो हमको आपने पूछा, फॉर दैट आई रियली डू अप्रिशिएट। तो आपका सवाल को जवाब नहीं देने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हाल ही पे जैसे एक रूमर चल रहा है, चकमा इतना गलत तरीक़ा से एक ये धर्म को लेकर पॉलिटिकलाइज करने चला। अभी जैसे सुदर्शन न्यूज़ का जो चीफ एडिटर, तो उनका जो स्टेटमेंट को देखा कि वो बताता है कि हिंदू और बुद्धिस्ट जो है अरुणाचल में खतरा में है। तो ये सबको वाकिफ़ है कि हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी बुद्धिस्ट थे, हमारे स्टेट का DCM भी बुद्धिस्ट थे, हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का स्पीकर साहब भी बुद्धिस्ट थे। तो इधर कोई भेदभाव नहीं। अरुणाचल कम्प्लीटली हम लोग सेकुलर को माने सेकुलर स्टेट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करता है, और हाईएस्ट सेकुलरिज्म का प्रैक्टिस अरुणाचल में ही है। तो इस तरीक़ा से चकमा जो है बहुत एक गलत मैसेज दे रहा है। तो सबसे पहले हम वो सुदर्शन न्यूज़ का जो चीफ एडिटर है, हम उनको कंडेम करते हैं, उनका स्टेटमेंट को बिना जाने सच का। आप कभी भी एक प्रदेश का भाई को आप सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करा सकता है, तो विच इज़ रियली वेरी कंडेमेबल। और आपका जो सवाल है ये तो इनफैक्ट बहुत वेलकमिंग है। तो चकमा लोग तो हवा में बात करता है, ये अपसू सिर्फ नहीं, ये सारा अरुणाचल का जनता, उनको पता है कि चकमा कभी ईटानगर नहीं आएगा। और ईटानगर अगर वो लोग आने का है बोलने से, हम लोग तो बंदरदेवा गेट में वेलकम करेगा। और रिफरकेशन का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा तो कैजुअलिटी होगा, तब तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार भी लेना है। और चकमा का जो अभी अनएथिकल जो प्रेसिडेंट है, हम लोग तो वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग तो गलती से एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग खुद ही इलीगल है, जिसमें सोशल कंसेंसस नहीं है। गलती से लीड करके कल फॉर रीचिंग कंसिक्वेंस या तो स्टेट में कोई लॉ एंड ऑर्डर का ह्यू एंड क्राई होगा, तो सारा चकमा समुदाय का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो लीडर है जो गलत तरीका से लीड करे वो लेना होता है। ओके। और मिस्टर प्रेसिडेंट, और वहाँ के लोकल MLA जो है, लोकल MLA का भी एक स्टेटमेंट आया था कि हालांकि वो कुछ असमीज में या कुछ दूसरा हिंदी में नहीं बोल के कुछ बोल रहा था। तो जहाँ तक हम समझाए, अगर वो चाहेगा तो अपना MLA पद को भी छोड़ देगा। अगर चकमा हाजोंग का इशू को अगर सॉल्व करना है तो उसका MLA को रिजिग्नेशन देने से अगर सॉल्व होता है, तो उन्होंने इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया था। इसमें आपका क्या कहना है? वो जो है पॉलिटिकल भाषण है। इनफैक्ट हम समलोंग मोसंग जो बोडुमसा दायुन का जो विधायक है, उनका स्टेटमेंट को भी हम बहुत ज़ोर से कंडेम करता है, क्योंकि वो जो है जो करके भी वो एक अरुणाचल का इंडिजिनस है, भले वो उसका स्थानीय विधायक होने से भी, और रिफ्यूजी को लेके फॉरेनर का इश्यूज़ को अगर गलत तरीक़ा से एड्रेस करता है बोलने से, इनफैक्ट हम बोलता है कि उनको अगर इस तरीक़ा से उनका सोच है तो ही शुड रिजाइन। तो एक विधायक समलोंग मोसंग अगर रिजाइन करता है तो उनका जगह कोई और भी बनेगा। इसके लिए अपसू जो है इसको उस दिन एक सीरियस नोट में हमारे तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में जो हमारे ये इशू का चेयरमैन है नाबम गांधी जी, जो वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल है अपसू का, तो उनका भी क्लैरिफिकेशन उस दिन उन्होंने दे दिया हमारा अपसू का बिहाफ में। और फर्दर मोर वही देखता है कि बस पॉलिटिकल माइलेज मिलने के लिए एक अपना छोटा छोटा पिट्टी इश्यूज लोग को लेके जो अनएथिकल है, इस हिसाब से कभी भी इम्प्रेस करने के लिए नहीं देखना। लीडर है तो
अब सच को बात करना है और अब अरुणाचल का लीडर है तो अब अरुणाचल के बात करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। और जैसे फिर से मैं एपीसीएस इशू में फिर से आ रहा हूँ, मेरा पहला सवाल में। तो सर, मिस्टर प्रेसिडेंट, यहाँ में आपका स्टैंड ये है, जैसे आपने कहा आपसू का स्टैंड ये है, किसी को जस्टिस दिलाने के लिए किसी को इनजस्टिस नहीं देना है, आपका ये कहना है। जो इनोसेंट, जो अपना मेहनत से जो एपीसीएस में जो क्रैक हुआ है, तो उसको जो है डिप्राइव नहीं होना है, आपका ये मानना है। तो हम समझ गया। तो नल एंड वैध में आप जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नल एंड वैध नहीं होना है। बिल्कुल जी। और दूसरी बात यह है कि मैं ये सोशल मीडिया का ही बात करता हूँ। यहाँ में अभी अपसू और अंशु जो है, अभी इशू मुद्दा अलग हो गया। तो अपसू और अंशु का तालमेल नहीं चल रहा है। और अभी कोई चैनल में ये भी दिखा रहा है कि आप अपसू को सपोर्ट करते हैं या अंशु को सपोर्ट करते हैं। इस तरह का दोजी तना तारा बेहतर लीडर है ना, नाबम ददुम बेहतर लीडर है, इस तरह का जो है अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखो, अपसू और अंशु का रिलेशन का बारे में आप देखो, स्टेट में अपसू जो है एपेक्स स्टूडेंट्स यूनियन है, तो ये जो प्रेसिडेंट दोजी ताना तारा है, हम कोई परमानेंट नहीं है इसमें। अपसू एक लेगेसी है जो हमको इस बार 3 साल के लिए हमको केयर टेकर के लिए सभी लोगों ने कि मेरा नेतृत्व में विश्वास करके कि स्टेट को सही से लेके चले, तो इसके लिए सब ने चुन के हमको भेजा। तो हम वही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम काम करेंगे। और जहाँ तक अभी सोशल मीडिया में देखता है कोई फेक अकाउंट, कोई मीडिया वाला बोलता है कि अपसू और अंशु का क्लेशेस डिफरेंसेस, देखिए अपसू जो है, अगर स्टूडेंट यूनियन का बात करें तो बीइंग एपेक्स हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है कि हमारा 26 मेजर ट्राइब और जितना मोर देन 100 सब ट्राइब्स उसको हमको लेके चले। और जितना भी एपेक्स कम्युनिटी स्टूडेंट्स यूनियन है, तो हम लोग टीम अरुणाचल का हित में हम लोग हमेशा कंप्रीहेंडली हम लोग डिस्कस करते हैं। इधर में मुद्दा में ऐसा कहीं नहीं कि अपसू अलग है अंशु अलग है ना। अंशु का तरफ में कभी अपसू के लिए गलत स्टेटमेंट आप लोग को देगा वो लोग जो है ना, अपसू कभी अंशु का ऊपर में गलत बात करेगा। मुद्दा जो है ये स्टेट का है। और ये बीच का जो फेक अकाउंट होल्डर लोग, अगर वो लोग लिखता है अपना इल इंटेंशन से, वो लोग को भी माफ़ करना है, क्योंकि ये लोग अपना देखने और नहीं समझने का वो लोग का नज़रिया है। और जहाँ तक अंशु का बात करें ये मुद्दा में, सिंस जब हम लोग ने इशू को स्पेयरहेड किया, अंशु भी बहुत डट के हमारा जितना मुद्दा को, वो लोग भी जब ग्यामर पादंग जी जो विसिल ब्लोअर है ये मुद्दा का जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने जब लेके आया तो अपसू हम लोग लीड करके अंशु का भी बहुत ज़्यादा सहयोगी है। तो ये मुद्दा में हम लोग अंशु को भी इक्वली हम लोग जो वी डू अप्रिशिएट, क्योंकि जो अच्छा काम करता है, जो साथ देता है, उनको भी एक्नॉलेज करना है। और अपसू का जहाँ तक का बात है, ये अपसू मेरा नहीं है, ये बात लीडरशिप का बात करेगा बोलने से, या मैं गार्जियनशिप का बात है। तो अपसू को कोई फेसबुक में उल्टा पुल्टा लिख देगा, कीपैड वॉरियर्स लोग जहाँ तहाँ इंसिस्ट करेगा, तो वो लोग का कहने में हम लोग कभी गलत काम नहीं कर सकता। नहीं होने से फिर रेदर में आएगा और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अरुणाचल का को तो अपसू ही लेके चलना। इसलिए हमारी तरफ से ऐसा कोई कहना नहीं कि हमको डिफरेंसेस नहीं चाहिए। और अपसू ये विश्वास करते हैं कि सारे हमारे समुदाय के वर्ग का लोग को, जितना हमारा अरुणाचल परिवार, जितना भी हमारा कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन को है, हम लोग टीम अपसू हमेशा हम लोग एक साथ टीम अरुणाचल में हम लोग लेके चलते हैं। ओके, तो लास्ट में पिछले 6-7 मंथ से एक करप्शन का मुद्दा को लेके टीम AACC जो है, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है, तोको शीतल लीड करके दिल्ली में धरना में बैठ रहा है। तो कुछ दिन से वो रामलीला मैदान में भी धरना किया है। इसमें आपसू का तरफ से क्या कहना है? देखिए, करप्शन का जहाँ तक बात करता है, मेरा हर एक मुद्दा में भी हम वही सबको बताते हैं, करप्शन को तो हम लोग को चेक करना है, क्योंकि समवन हैज़ टू लीड। और जहाँ तक शीतल मैडम का बात करता है, हम तो ऑर्गेनाइजेशन किसी को नहीं बोलेंगे, उसका ऊपर में आई हैव गॉट नो से। लेकिन अरुणाचल में अगर कोई भी अगर सुधरना है, स्पेशली मनी कल्चर को लेके, इलेक्शन को लेके, हम लोग खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है। करप्शन तो कौन करप्शन है? इलेक्शन में अभी जो मनी कल्चर चल रहा है, हम तो जो सच है इसको मेरा लास्ट टाइम का डेलिब्रेशन में भी हमने बताया। इनफैक्ट स्टूडेंट लीडर करने में मेरा जो इलेक्शन का अगर बात करें, मेरा और मेरा जितना साथी भाई, जितना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का, हम लोग बीच में ऐसा हो गया था कि अरे ये इतना गलत सिस्टम कैसे है, हम लोग नहीं करने तक का भी स्थिति आता है, क्योंकि लाइफ का सिक्योरिटी का भी बात। अभी भी जो भी प्रेसिडेंट अपसू जो मेरा जितना कॉलीग लोग है जो नाकाम रहा, उनके लिए भी मेरा बहुत ज़्यादा इज्जत है।
तो ये कह के हमको ये भी पता है कि हम जो है जीत के भी मेरा अपना पर्सनल लाइबिलिटीज इतना ज़्यादा है, जो हारता है उनका क्या होगा। और जहाँ तक करप्शन का बात करें, ये तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके पब्लिक पॉलिटिक्स तक आज इतना कैंसरस हो गया कि इलेक्शन में केस फॉर वोट और इलेक्शन में अपना वोट को जो बेचना है, इसको हम लोग बंद करने से ठीक है। खुद साफ होके तभी निकल के आके तभी हम लोग भी सरकार को बोलना। हाँ, इनफैक्ट अभी जो भी है, जैसे कोई स्कीम्स हो गया कोई प्रोग्राम में, और जिस तरीक़ा से उनका क्लेम है, इवन आई डू रिस्पेक्ट कि कोई उनको भी लीड करके जाना है, तो उसका ऊपर में तो हमको कुछ कहना नहीं है, लेकिन सच को जान के ही हम लोग को बात करना है। और कोई भी अरुणाचल का हित में सही से अगर निकल के अगर अरुणाचल के लिए बात करता है बोलने से, उसके लिए तो इज्जत है। इसलिए करप्शन का जहाँ तक का बात है, तो हम लोग तो विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर जो मुद्दा जो है हमको नहीं आते, तो हम लोग किसी का ऊपर में बात नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं प्रेसिडेंट आपसू से, तो अंत में मिस्टर प्रेसिडेंट मैं जानना चाहूँगा APCS पेशको को लेके अभी आपसू का स्टैंड क्या है? APPSC फेस्को को लेके आपसू का स्टैंड जो हाल ही में चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग ने जो सरकार को हम लोग दिया, सबसे पहला है कि आपका कमीशन मेंबर जो है, जिसे हमने बताया पीपल विद हाई इंटीग्रिटी, सोशल स्क्रूटनी हो के और जितना एलिजिबल क्राइटेरिया का फुलफिलमेंट होने के बाद एक नया कमीशन सेटअप हो। उसके साथ साथ जितना पेंडिंग एग्ज़ाम है उसको करना है, लेकिन उससे पहले जो है कि आपसू का भी यही मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना है, सख्त से सख्त इंक्वायरी होना है। अभी किसी को भी कहीं से भी कोई प्राइमरी पैसे एस्टेब्लिश हो, कोई एक चोर नहीं बचना चाहिए। तो वो लोग का ऊपर में एक हैप्टी पनिशमेंट, जिसमें हाईएस्ट फाइन का भी इंक्वायरी हो और हाईएस्ट फाइन का भी इम्पोज हो, उसके बाद हाईएस्ट लेवल का इंक्वायरी हो। इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी आपसू जो मॉनिटरिंग कर रहा है, और जितना भी इसमें करप्ट जो लोग इन्वॉल्व है, हर कोई को ट्रेस आउट करके निकालना है। ये एक आपसू का डिमांड है। फिर दूसरा आपसू का ये भी है कि ये जो अभी हाल ही में आपने देखा, जो इंक्वायरी का बाद जैसे मिलना है, तो जो प्राइमरी पैसा एस्टेब्लिश होने के बाद फाइंडिंग्स का ऊपर में हर किसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा, जिसका ऊपर में सबूत मिलता है, जो केस एस्टेब्लिश होता है। नोबडी शुड बी स्पेयर्ड, क्योंकि ये लोग जो है इतना गलत करके स्टेट में जो क्रीमी स्टूडेंट्स लोग को इतना डिस्करेज करके रखा है। हम लोग भी इनफैक्ट आगे तो पूरा दिल हिल गया कि अरे इस तरीक़े से नहीं होना है बोल के। इसलिए हमारा जो है कि हर हाल में जो है ये लोग स्पेयर नहीं करना है। और जहाँ तक इंक्वायरी में हमने ये भी इनपुट किया आपसू की तरफ से, ये है कि आपका कमीशन का चेयरमैन से लेके आपका जितना भी आपका पियोन तक, सेक्रेटरी से लेके पियोन से लेके जितना भी आपका ऑफिशियल्स, हर किसी का प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करना है। तो डिस्प्रपोर्शनेट होता है तो ये लोग को सीज करना है, और ये लोग को देखना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके कि प्रॉपर्टी कैसे आया वो लोग को। इसलिए आपसे इस पर तो एकदम ध्यान है। और कुछ भी सजेशंस, जो भी फाइंडिंग्स किसी का भी अगर रहता है, तो आपसे हमेशा सजेशन लेके हम लोग देखते हैं कि APPSC जैसे आज जैसे फियास्को जनरेशन या इटर्निटी तक कभी अरुणाचल में फिर दोबारा ऐसा ना हो, ये आपसू का सबसे बड़ा सोच। इसलिए ये सारा पॉइंट्स को रख के हमने हाल ही पे डिमांड में रखा। इसलिए जो कुछ भी है, अगर बाद में कॉपी है तो हम ये वेस्ट न्यूज़ का हम प्रोवाइड कर देगा आपको, तो उस जरिया से आप भी पब्लिक को बता दीजिए। थैंक यू। ये था प्रेसिडेंट आपसू मिस्टर दोजी ताना तारा। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।